हेलो एवरीवन, ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा में हम करेंगे कविता मनुष्यता के एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न तथा अन्य प्रश्नोत्तर पर चर्चा। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा ताकि इस पाठ से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू प्रश्न। पहला प्रश्न है, मनुष्यता कविता के रचयिता कौन है, यानी इसे किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। आप इसका उत्तर अवश्य जानते होंगे, चलिए मिलान करके देखें। मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस प्रकार चलना चाहिए? मजबूती से चलना चाहिए, दुखी होते हुए, उदास मन से या फिर खुशी से? किस प्रकार चलें? चलिए उत्तर देखते हैं, खुशी से। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? धरती को, मनुष्य को, ईश्वर को या फिर स्वयं को? किसे स्वयंभू कहा गया है? उत्तर है ईश्वर को। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है, इसके द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? हम सब एक ईश्वर की संतानें हैं, हम सब एक हैं, विश्व एक है या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए उत्तर देखते हैं। हम सब एक ही ईश्वर की संतानें हैं, तभी हम बंधु होंगे, है ना। कवि ने किसकी मृत्यु को सुमृत्यु माना है, यानी अच्छी मृत्यु किसे कहा गया है? परोपकारी मनुष्य की, पढ़े लिखे मनुष्य की, अमीर की या फिर ज्ञानी मनुष्य की, जो ज्ञानवान है उसकी? उत्तर है परोपकारी मनुष्य की सुमृत्यु कहलाती है जो मृत्यु होती है, क्योंकि वही परोपकार करते हुए मरता है। ऐसी मौत ही जो होती है वो अच्छी मौत मानी जाती है। आकाश में बाहें पसारे हुए कौन खड़ा है? ईश्वर, विष्णु, ब्रह्मा या असंख्य देवता? इसमें कविता की पंक्ति में उत्तर छिपा हुआ है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, असंख्य देवता आकाश में बाहें पसारे हुए खड़े हुए हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, कवि ने किन पंक्तियों में धन संपत्ति का घमंड न करने की सलाह दी है? सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, या फिर सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में? इसके अलावा मनुष्य मात्र बंधु है, इनमें से कौन सी ऐसी पंक्ति है जिससे पता चलता है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। वित्त यहाँ धन संपत्ति या फिर दौलत के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न, कवि ने किस प्रकार के मनुष्य को महान कहा है? कैसा मनुष्य महान कहलाता है? सभी मनुष्यों को महान कहा है, अपना भला करने वाला मनुष्य, सबका भला करने वाला मनुष्य या फिर सभी को? ये तो बहुत ही सरल है ना। सबका भला करने वाले मनुष्य को महान माना है। ऋषि दधीची ने समाज के लिए क्या त्याग किया था? कौन सा ऐसा बलिदान दिया था उन्होंने? ज्ञान का दान दिया, अस्थियां दान कर दी, परिवार को त्याग दिया या फिर स्वर्ग त्याग दिया था? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, अस्थियां दान कर दी थी, क्योंकि वहां पर वृत्रासुर के वध के लिए उनकी अस्थियों से एक अस्त्र बनाया जा सकता था जिससे वृत्रासुर को मारा जा सकता था। तो उन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी अस्थियां दान कर दी थी। अगला प्रश्न है, कवि ने किस बात की प्रेरणा सबको दी है? कौन सी चीज है जिसके बारे में वो कहते हैं? भिन्नता की प्रेरणा देते हैं, संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं, मेहनत करने की या फिर एक होकर आगे बढ़ने की? चलिए उत्तर देखते हैं। एक होकर आगे बढ़ने की या चलने की प्रेरणा। कवि ने सच्चा मनुष्य किसे माना है? कौन सा मनुष्य सच्चा मनुष्य कहलाता है? जो संसार को भाईचारे के भाव में बांधता है, जो दूसरों की परवाह करता है, जो दयालु और परोपकारी होता है, या फिर ये सभी बातें हैं जो उस मनुष्य में होनी चाहिए? तो ऊपर होगा, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी ये सभी बातें उसमें होनी चाहिए। अगला प्रश्न, कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था? कौन था जिसने अपना मांस दान कर दिया था? रंतिदेव, राजा शिवी, प्रहलाद या फिर उशीनर ने? देखते हैं। राजा शिवी ने। राजा शिवी ने बाज से कबूतर की रक्षा करने के लिए अपना मांस दान दे दिया था। अगला प्रश्न, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, इसमें क्या भाव छिपा है? दया करनी चाहिए,
धन ही सबसे बड़ा है, दया और करुणा का भाव सबसे बड़ी संपत्ति है, या महान होना चाहिए? चलिए उत्तर देखते हैं। दया और करुणा का भाव सबसे बड़ी संपत्ति है। ग्रंथों में किस महान व्यक्ति का गुणगान किया जाता है? केवल अपना भला करने वाले का, धनवान व्यक्ति का, परोपकारी मनुष्यों का, स्वस्थ व सुंदर या संपन्न मनुष्यों का? कैसे मनुष्यों का गुणगान किया जाता है? बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, परोपकारी मनुष्यों का गुणगान किया जाता है, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी जानती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों के माध्यम से? आगे बढ़ने के लिए सहारा लो, अपने बल पर आगे बढ़ो, एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो, या फिर उपर्युक्त सभी? चलिए उत्तर देखते हैं। एक दूसरे का सहारा लेकर सभी आगे बढ़ो। वेद किस सत्य को उजागर करते हैं? अगला प्रश्न ये कहता है, वेद में किस बात को सत्य माना गया है? कि हम सभी भारतीय हैं, हम सबको मिलकर रहना चाहिए, संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी में एक ही ईश्वर निवास करता है। कौन सी बात है जो कि वेद भी बताते हैं कि सही है? सभी में एक ही ईश्वर निवास करता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। कवि के अनुसार कोई भी व्यक्ति अनाथ क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि सभी स्वावलंबी हैं, क्योंकि सबके माता पिता हैं, क्योंकि सब समझदार हैं, या फिर क्योंकि ईश्वर सबका पिता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ईश्वर हम सबका पिता है। अगला प्रश्न, कर्ण के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? अक्सर उनके नाम के साथ इसे जोड़ा जाता है। महान, दानवीर, महायोद्धा या महात्मा? बिल्कुल ठीक, दानवीर कर्ण। अगला है, महात्मा बुद्ध को आज भी लोग याद करते हैं, क्योंकि क्या कारण है? कि वे राजा थे, वे महान थे, उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था, या उनके दयालु भाव के कारण, परोपकार के कारण? कौन सा हो सकता है इनमें से उत्तर? उनके दयालु भाव के कारण, क्योंकि उनकी दया के प्रवाह के आगे सभी झुक गए थे। अगला प्रश्न है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे? इसमें कवि क्या कहना चाहता है? जो पंक्ति है कि शरीर नित्य है और आत्मा नश्वर है, तो मृत्यु से क्या डरना? या नश्वर शरीर के लिए अमर जीव को नहीं डरना चाहिए? इसके अलावा है, हमारा शरीर नष्ट न होने वाला है, तो हमें डर किस बात का? या फिर उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सी बात है जो सही है? चलिए उत्तर देखें। नश्वर शरीर के लिए अमर जीव को नहीं डरना चाहिए, या अमर जीव नहीं डरता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में देवता क्यों खड़े हुए हैं? अच्छे काम करने वाले की प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए, अच्छे कार्य करने वाले मनुष्य की मदद करने के लिए, सभी प्राणियों पर नजर रखने के लिए, या सब प्राणियों को देखने के लिए? क्या कारण होगा? अच्छे कार्य करने वाले मनुष्यों की मदद करने के लिए। कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? जो मनुष्य स्वार्थी है उसे, जो परोपकारी है, जो मनुष्य धैर्यवान नहीं है, जो मनुष्य अनाथ है। तो कवि के अनुसार इनमें से कौन सा मनुष्य भाग्यहीन है? चलिए उत्तर देखें। जो मनुष्य धैर्यवान नहीं है। अगला प्रश्न, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, इससे क्या तात्पर्य है? धरती उदार व्यक्ति से प्रार्थना करती है, धरती उदारता को प्रकट करती है, उदार व्यक्ति को जन्म देकर धरती स्वयं को धन्य मानती है, या फिर उदार व्यक्ति कृतज्ञता प्रकट करता है? इनमें से कौन सा उत्तर बिल्कुल सही है? चलिए देखें। उदार व्यक्ति को जन्म देकर धरती स्वयं को धन्य मानती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अतर्क एक पंथ से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या आशय है? सभी एक साथ आगे बढ़े, तर्क नहीं करना मूर्खता है, एकता की राह पर तर्क रहित होती है, तर्क करने से एकता बढ़ती है। जल्दी बताएं, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल ठीक, एकता की राह तर्क रहित होती है, उस पर कोई तर्क नहीं चलता, यानी उस पर कोई आर्गुमेंट नहीं की जा सकती। कवि ने सबको एक होकर चलने के लिए क्यों कहा है? क्या कारण है? कल्याण और सहयोग की भावना कायम करने के लिए, आपस में फूट ना पड़े इसलिए, सभी प्रगति कर सकें इसलिए, या फिर ये सभी बातें सही हैं, यानी कि उपरोक्त सभी?
चलिए उत्तर देखें। उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी चीजें हैं जो कि एक होकर चलने के लिए कवि ने कही हैं। अगला प्रश्न, कवि ने इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया है? परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की सच्ची पहचान है। अपना भला करना मनुष्य का काम है। अपनों का ध्यान रखना मनुष्यता की पहचान है, या फिर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहने का कौन सा संदेश है? चलिए उत्तर देखते हैं। परोपकार और अच्छे कर्म ही मनुष्यता की सच्ची पहचान है, यानी सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकार करता है और अच्छे काम करता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर भी कैसे मनुष्य का साथ देता है? बुरे मनुष्यों का, स्वार्थी मनुष्यों का, अपना काम करने वालों का साथ देता है, या दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों का साथ देता है? चलिए उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर होगा दूसरों का भला करने वाले मनुष्यों का साथ देता है। अगला प्रश्न, परोपकार के महत्व को प्रकट करने के लिए कवि ने किसका उदाहरण दिया है? राजा शिवी और ऋषि दधीचि का, कर्ण का, रंतिदेव या उपरोक्त सभी? किसके उदाहरण दिए हैं? बिल्कुल ठीक उत्तर आपका, उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये तो थे एमसीक्यू प्रश्न। चलिए आप देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? यानी कैसी मृत्यु अच्छी मृत्यु कहलाएगी? इसका उत्तर होगा, कवि ने ऐसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है जिसमें मनुष्य अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे और दूसरों की भलाई के काम करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी परोपकार की राह पर चलते चलते जिसे मृत्यु प्राप्त हो, ऐसी मृत्यु ही सुमृत्यु कहलाती है, यानी अच्छी मौत होती है। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? इसका उत्तर होगा, उदार व्यक्ति परोपकारी होता है। वो हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है, उनके भले के बारे में सोचता है और अपना संपूर्ण जीवन परोपकार में लगा देता है। ऐसा व्यक्ति ही उदार व्यक्ति होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या उदाहरण दिया है? उत्तर होगा, कवि ने दधीचि, कर्ण आदि महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए ये संदेश दिया है कि जो परोपकारी व्यक्ति होता है वो ही सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। मानवता की रक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए या मनुष्य के कल्याण के लिए जो काम करता है वही सच्चा मनुष्य होता है। इसके उदाहरण में उन्होंने दधीचि ऋषि का उदाहरण दिया। दधीचि ऋषि ने अपने शरीर की सारी अस्थियां दान कर दी थीं ताकि उससे एक अस्त्र बनाया जा सके जिससे कि वृत्रासुर नामक राक्षस का वध हो सके, उसे मारा जा सके। उसी प्रकार कर्ण ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने शरीर से कवच उतार कर दे दिया था, जबकि वह जानता था कि इस कवच के बिना उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी उन्होंने अपना जो कवच था वो सहर्ष दान दे दिया था। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा कवि हमें समझाना चाहता है कि परोपकारी मनुष्य ही सच्चा मनुष्य होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कवि ने किन पंक्तियों के द्वारा व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन जीना चाहिए, यानी हमें घमंड नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर होगा, कवि ने निम्नलिखित पंक्तियों के द्वारा गर्व रहित जीवन जीने के लिए हमें कहा है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अर्थात हमें संपत्ति या धन का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी हमारे साथ नहीं रहते हैं। और ना ही हमें इस बात का घमंड करना चाहिए कि हमारे साथ अपनों का साथ है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है। हम सबके पिता जो हैं वो ईश्वर हैं, हम सब उसी की संतानें हैं। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य मात्र बंधु हैं, इसके द्वारा आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा कि मनुष्य एक ईश्वर की ही संतान है, यानी हम सभी भाई बंधु हैं। हमें आपस में बिना लड़ाई झगड़े के आपस में मिलकर रहना चाहिए। जिस प्रकार से एक परिवार में सभी भाई बंधु मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए और मिलकर रहना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? उत्तर होगा, कवि ने सभी को एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है ताकि आपस में हमारा सहयोग न बिगड़े, भेदभाव की भावना न बढ़े, हम लोग एक होकर रहें, सभी समस्याओं का मिलकर सामना करें, एक साथ आगे बढ़ें, सबका कल्याण हो और सभी को प्रगति भी मिले, यानी सभी उन्नति कर सकें। अगला प्रश्न, व्यक्ति को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, इस कविता के आधार पर बताना है।
तो इसके द्वारा कवि कहता है कि हमें परोपकार करने वाला यानी परोपकारी व्यक्ति का जीवन जीना चाहिए। अपने से पहले दूसरों के सुख दुख की चिंता करनी चाहिए। केवल अपने बारे में तो पशु सोचते हैं, तो हमें पशुओं की तरह केवल अपने आप बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस मनुष्य की तरह सोचना चाहिए जो कि अपने से पहले दूसरों की चिंता करता है। अगला प्रश्न आता है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? मनुष्यता कविता के द्वारा कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि परोपकारी व्यक्ति ही सच्चा मनुष्य है। परोपकार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हमें आने वाली पीढ़ियां, आने वाले जो समय में सभी याद करते हैं, हम लोगों के मन में अपना स्थान बना सकते हैं। समाज का कल्याण करते हुए जो मनुष्य मरता है वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य कहलाने के योग्य होता है। तो बच्चों, ये तो थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यू। हमें आशा है कि आपको पूरे एमसीक्यूज और प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करेंगे। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।